Hello everyone, welcome on Mahori Devi Tapadia Girls College YouTube channel. This side Pooja Sharma. In this class we will talk about a poem which is written by Matthew Arnold. Matthew Arnold was a great Victorian poet and the poem name is The Scholar Gypsy and this is the second part of our poem. सो कल की जो वीडियो था स्कॉलर जिप्सी पे उसमें हमने थोड़ा सा स्कॉलर जिप्सी का इंट्रोडक्शन जान लिया कि स्कॉलर जिप्सी एक्चुअल में है क्या। स्कॉलर जिप्सी जो पोएम है वो बेस्ड है 17th सेंचुरी के एक राइटर थे, उनकी एक स्टोरी थी, उस पर बेस्ड है ये पूरी पोएम। इस पोएम में मैथ्यू आर्नोल्ड ने आप बोल सकते हैं कि नेचर का डिस्क्रिप्शन भी दिया है और एक ऐसे स्कॉलर का डिस्क्रिप्शन दिया है जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है और वो इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से, इस मॉडर्न वर्ल्ड से काफ़ी दूर जाना चाहता है, वो दुनिया घूमना चाहता है और वो एक जिप्सी में, एक बैंड में शामिल होना चाहता है। जिप्सी के बैंड में जो लोग बहुत इन्जॉय करते हैं अपनी लाइफ को, ऐसे बैंड में वो शामिल होना चाहता है। इसलिए वो अपनी पढ़ाई भी मतलब वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है तो अपना पढ़ाई भी छोड़ देता है सिर्फ किस में जाने के लिए, उस जिप्सी बैंड को ज्वाइन करने के लिए। और वो उनके एक्सपीरियंस लेना चाहता है, वो उनके ट्रेड सीखना चाहता है, वो उनसे नॉलेज गेन करना चाहता है। ठीक है, तो ये हमारी जो है पोएम थी, उसकी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। हम पोएम का टेक्स्ट पढ़ते हैं आज। लेट्स स्टार्ट। Go, for they call you shepherd from the hill, go shepherd and untie the wattle cords। यहाँ पे फर्स्ट स्टेंजा में जो हमारा पोएट है मैथ्यू आर्नोल्ड, वो बता रहा है कि जो एक शेपर्ड है, यहाँ एक गडरिया है, वो बात कर रहा है दूसरे गडरिया से, मे बी हिज कंपेनियन। गो फॉर दे कॉल यू शेपर्ड फ्रॉम द हिल। ओ शेपर्ड, ओ गडरिया, तुम जाओ हिल पे। हिल से आवाज़ आ रही है। हिल से किसकी आवाज़ आ रही है? यहाँ जो इन्होंने स्टार्टिंग के 2-3 स्टेंजाज हैं, इसमें पेस्ट्रल आपको सीनरी देखने को मिलेगी। पेस्ट्रल सीनरी में आपको ये देखने को मिलेगा कि भेड़, बकरियाँ, चरगाहा और आपको ये जो नहीं बोलते हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं वो सब देखने को इसमें मिलेगा। खेत देखने को मिलेंगे। ऐसा मतलब नेचर का डिस्क्रिप्शन आपको स्टार्टिंग के 1-2 स्टेंजाज में देखने को मिलेगा। सो ये बात कर रहा है, गो फॉर दे कॉल यू शेपर्ड फ्रॉम द हिल, गो शेपर्ड एंड अनटाई द वाटल कोड्स। जाओ शेपर्ड, उस हिल से आवाज़ आ रही है उन शीप्स की जिनको वो जो टाई है अभी उनको अनटाई कर दो। मतलब जो भेड़ हैं उनको जाकर तुम अनटाई कर दो, उनको खोल दो, उनको फ्री कर दो, उनको लिबर्टी दे दो। Go for they call you shepherd from the hill, go shepherd and untie the wattle cords, no longer leave their widsful flock unfed। वो अपने विड्सफुल फ्लॉक से, अपने झुंड से, जो भेड़ है, शीप्स हैं, वो अपने फ्लॉक से अनफेड होना चाह रही है। नॉर लेट दे बाउलिंग फेलोज रेक देयर थ्रॉट्स। उनके थ्रॉट से आवाज़ आ रही है, बाउलिंग मतलब आवाज़ कर रही है वो भेड़ें। Nor the cropped herbage shoot another head, but when the fields are still, nor the cropped herbage shoot another head। ठीक है, देन बात कर रहा है, but when the fields are still and the tired men and dogs all gone to rest। जो सुबह का टाइम था उस टाइम तो क्या चल रहा था, वो अपनी जो ये शेपर्ड है ये फ्लॉक के साथ गया है, फ्लॉक है शीप्स का, उनके साथ गया है। उनको अब हिल से जब आवाज़ आई तो उसने वहाँ गया और उनको अनटाई किया, उनको फ्री किया है। अब वापस इवनिंग का टाइम आ गया है। इवनिंग के टाइम क्या होगा, जो भी शेपर्ड्स हैं या शेपर्ड्स के कंपेनियन हैं वो सब थक चुके हैं और अब रेस्ट पे जाना चाहते हैं। एंड द टायर्ड मैन एंड डॉग्स ऑल गॉन टू रेस्ट। सब डॉग्स से मीनिंग यह है कि हाँ, शाम के टाइम मतलब जो भी है, चाहे इंसान है चाहे जानवर है, सब थक चुके हैं और रेस्ट पे जाना चाहते हैं। एंड ओनली द वाइट शीप आर समटाइम्स सीन। बस उस बीच में एक वाइट शीप दिखती है कभी कभी। क्रॉस एंड रिक्रॉस द स्ट्रिप ऑफ मून ब्लांच ग्रीन। और क्रॉस और रिक्रॉस करती हुई एक वाइट शिप दिखती है किसके फ्लॉक के बीच में, जो शिप का फ्लॉक है उनके बीच में एक वाइट शिप दिखती है जो क्रॉस और रिक्रॉस कर रही है। इन द सेंस कि वो स्ट्रेट नहीं चल रही है। और वैसे भी हम देखते हैं अगर किसी शीप का फ्लॉक हम देखते हैं, झुंड देखते हैं, तो कोई भी आपको शीप ऐसी नहीं मिलेगी कि जो एकदम स्ट्रेट चल रही हो। तो उनका जो चलने का होता है वो अपने जिगजैग वे में चल रही होती है, ऐसा होता है। तो ये क्रॉस और रिक्रॉस कर रही है। द स्ट्रिप ऑफ मून ब्लांच ग्रीन, कम शेपर्ड एंड अगेन बिगन द क्वेस्ट।
और शेपर्ड तुम आओ, अपना जो क्वेस्ट है, अपना जो जीवन का महत्व बोल सकते हैं वो स्टार्ट करो। यहाँ क्वेस्ट से मीनिंग ये हो सकता है कि वो स्पिरिचुअलिटी में जाना चाह रहा हो, या ये अपने जिप्सी ज्वाइन करना चाह रहा हो तो उसके बारे में जानना चाह रहा हो। तो यहाँ इनडायरेक्ट मीनिंग ये है कि कम शेपर्ड एंड अगेन बिगिन द क्वेस्ट, तुम अपना क्वेस्ट चालू करो, तुम अपनी जो क्यूरोसिटी है, जिज्ञासा है, उसको स्टार्ट करो। जो हिल है उससे जो शीप थी उनको अनटाई कर दिया गया है, इवनिंग का टाइम हो गया है, इवनिंग में जानवर अपने रेस्ट पे चले गए हैं, इंसान थके हुए अपने रेस्ट पे चले गए हैं। देन नेक्स्ट जो स्टेंजा है उसमें भी पेस्ट्रल एलिमेंट जो है वो कंटिन्यू है। अब क्या बात कर रहा है हमारा पोएट, हियर वेयर द रीपर वॉज एट वर्क ऑफ लेट इन दिस हाई फील्ड्स डार्क कॉर्नर वेयर ही लिव्स। यहाँ उसने सीनरी दिखाई है एक रीपर की। रीपर जो है, जो खेत में फसल काटने वाले, हार्वेस्ट जो कटिंग करने वाले होते हैं उनको रीपर बोला जाता है। तो उसकी सीनरी दिखाई है कि वो अपने फील्ड में, अपने खेत में बैठा हुआ है और वो जो कटिंग कर रहा है किसकी, हार्वेस्ट की। मक्के दिखाए गए हैं, मक्कों को काट रहा है, पेड़ पौधे दिखाए गए हैं। तो ऐसी कुछ सीनरी दिखाई गई है। हियर वेयर द रीपर वॉज एट वर्क ऑफ लेट, देखो वहाँ पर रीपर जो है वो अपना काम कर रहा है। इन दिस हाई फील्ड्स डार्क कॉर्नर, और वो इस हाई फील्ड में, इतने बड़े फील्ड में डार्क कॉर्नर में बैठा हुआ है। डार्क कॉर्नर इन द सेंस कि किसी शेडोई ट्री के नीचे बैठा है या शेडो वाली जगह पे बैठा हुआ है। इन दिस हाई फील्ड डार्क कॉर्नर वेयर ही लीव्स हिज कोट, हिज बास्केट एंड हिज अर्थन कर्स, और उस शेडोई ट्री के नीचे उसने अपना कोट, अपना बास्केट और अपना अर्थन कर्स भी छोड़ दिया है। अर्थन कर्स इन द सेंस मिट्टी का घड़ा बोल सकते हैं आप, पानी से भरा हुआ। तो अपना खाना पीना, अपना जो भी सामान था उसने एक शेडोई ट्री के नीचे रख दिया है। एक रीपर है, वो फील्ड में बैठा हुआ है, हाई फील्ड में एक शेडोई ट्री के नीचे। पहले वो अपना काम कर रहा था और उसने काम करते हुए अपने जो भी सामान थे वो एक जगह पे रख दिए। So here where the reaper was at work of late in this high filled dark corner where he leaves his coat, his basket and his earthen curse, and in the sun all morning binds the sheaves, then here at noon comes back his store to use, and in the sun all morning binds the sheaves। और in the sun all morning, पूरे मॉर्निंग में उसने अपना काम किया। जो रीपर है उसने, जब रीपर आया अपने फील्ड में तो उसने पहले अपने जो भी शेडोई जो जगह थी उसके नीचे अपना सारा सामान रखा। उसके बाद में ऑल मॉर्निंग वो सन के नीचे काम करता रहा। एंड इन द सन ऑल मॉर्निंग बिंड्स द शीवन, अपने हार्वेस्ट को काटता रहा। देन हियर एट नून, फिर नून के समय, सुबह तो वो अपना काम कर रहा है, पूरा अपने हार्वेस्ट की कटिंग कर रहा है ना रीपर। और इन द नून वो क्या कर रहा है, कम्स बैक हिज स्टोर टू यूज़, जो भी उसने स्टोर किया था अपना सामान, जहाँ उसने अपने खाने पीने का सामान रखा था, हिज बास्केट है ना, हिज कोट और उसका जो अर्थन कर्ज है वो सब उसने जहाँ रखा था वहाँ नून के समय लौट के वापस आया है। और जो उसने स्टोर किया हुआ था वो उसके पास आया, इन द सेंस कि वो अब लंच करने आया है। मॉर्निंग में वो काम कर रहा है सन के नीचे पूरा, नून में वो अपनी जगह, अपनी जहाँ शेडोई जगह पे उसने अपना सामान रखा था वहाँ वापस आया और उसने लंच किया। हियर वेयर द रीपर वॉज at work of late in this high filled dark corner where he leaves his coat, his basket and his earthen curse, and in the sun all morning binds the sheaves, then here at noon comes back his store to use, here will I sit and wait। तो जब वो रीपर जब ये सब कर रहा है तो मैं वेट कर रहा हूँ और वहाँ बैठ गया, ठीक है। हियर विल आई सिट एंड वेट, मैं वहाँ बैठ गया और उसका वेट कर रहा हूँ। तो यहाँ में भी जो हमारा जिसकी स्टोरी यहाँ चल रही है उसका कंपेनियन हो वो रीपर, है ना, उस शेपर्ड का कंपेनियन हो, तो वो अपने कंपेनियन का वेट कर रहा हो कि वो कब अपने काम से फ्री होए। तो ये कह रहा है हियर विल आई सिट एंड वेट वाइल टू माई ईयर फ्रॉम अपलैंड्स फार अवे, और जब मैं वहाँ बैठा हूँ उसका वेट कर रहा हूँ तब मुझे कुछ आवाज़ आई, वेयर टू माई ईयर फ्रॉम अपलैंड्स फार अवे। कैसी आवाज़ थी, द ब्लेंटिंग ऑफ द फोल्डेड फ्लॉग्स इन बॉर्न, और वो आवाज़ किससे आ रही थी, फोल्डेड फ्लॉग्स से, उनसे पैदा हुई थी वो आवाज़। इन द सेंस कि शीप जब फ्लॉक में होती है, अपने झुंड में होती है, तो वो जो आवाज़ कर रही है वो आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है जब मैं अपने कंपेनियन का वेट कर रहा हूँ। विद डिस्टेंस क्राइज ऑफ रीपर्स इन द कॉर्न, और क्या हो रहा है,
जो रीपर है जो अपना हार्वेस्ट को कटिंग कर रहा है उसकी आवाज़ भी मुझे साथ में सुनाई दे रही है। हियर विल आई सिट एंड वेट वाइल टू माई ईयर फ्रॉम अपलैंड्स फार अवे द blending of the folded flocks in bond with distant cries of reaper in the corn, all the live murmur of summer's day। और ये पूरी live murmur of summer's day मतलब समर्स में जो भी आवाज़ें होती है वो सब मेरे कानों में आ रही है। तो फर्स्ट स्टेंजा में तो जो हमारा पोएट है वो क्या बात कर रहा है कि ये सब दिखाया है कि एक जो शेपर्ड है उसको दूसरा शेपर्ड बोल रहा है कि देख हिल से जो है आवाज़ें आ रही हैं, मे बी वो शीप की हो, तो उनको जाके अनटाई कर, उनको फ्री कर, उनके फ्लॉक में उनको जाने दे। और उसके बाद में जो सेकंड स्टेंजा है उसमें ये बात कर रहा है कि एक रीपर है वो अपना काम कर रहा है, अपने मॉर्निंग में अपना पूरा काम उसने किया और जब वो फील्ड में गया तो अपना जो सामान था उसके पास खाने पीने का जो भी उसने एक शेडोई ट्री के नीचे रख दिया और उसके बाद में नून में वो वापस आया है उस शेडोई ट्री के नीचे काम से थका हुआ, क्योंकि मॉर्निंग में वो कंटिन्यू काम कर रहा है। उसके बाद उसने अपना लंच लिया और ये सब जो हमारा शेपर्ड है वो वेट कर रहा है उसका कि भाई मेरा जो फ्रेंड है रीपर जो है वो आए, और वेट करते करते उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही है। तो आवाज़ें उसको कैसे सुनाई दे रही है, जो शीप थी उनकी आवाज़ें सुनाई दे रही है, रीपर जो हार्वेस्ट कटिंग कर रहा है उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है, और ऑल समर्स मरमर उसे सुनाई दे रही है। तो समर में जो भी चीपिंग ऑफ द बर्ड्स और ये जो भी आवाज़ें होती है वो सब उसे सुनाई दे रही है, इन द सेंस कि उसे नेचर में जो भी ब्यूटीफुल साउंड्स होते हैं वो उसे सुनाई दे रहे हैं। ये हमारा सेकंड स्टेंजा था। With distant cries of reapers in the corn, all the live murmur of a summer's day। live murmur मतलब जो भी उस टाइम लाइव आवाज़ें हो रही थी, चाहे वो चीपिंग ऑफ द बर्ड्स हो, चाहे वो जो शीप्स का फ्लॉक है उसमें से आवाज़ें आ रही हो, या फिर जो हमारा रीपर है वो कुछ कटिंग कर रहा हो उसकी आवाज़ें आ रही हो, तो ये सब आवाज़ें उसे सुनाई दे रही है और वो उसको अच्छी भी लग रही है। देन नेक्स्ट स्टेंजा है स्क्रीन इन द नोक और द हाई हाफ रिपन फील्ड एंड हियर टिल सन डाउन शेपर्ड विल आई बी। अब क्या हो रहा है, वो अपने जो फील्ड है उसके बारे में थोड़ी सी इमेजरी बता रहा है कि वहाँ क्या क्या हो रहा है। स्क्रीन इज दिस नोक और द हाई हाफ रिपन फील्ड। अब वो कह रहा है कि मैं हाफ रिपन फील्ड में हूँ, मतलब फील्ड में कुछ चीज़ें पकी हुई है, कुछ चीज़ें पकी हुई नहीं है ना, अभी रॉ कुछ चीज़ें रॉ है, अभी कच्ची है। तो अब उनके बारे में हमें सब बताएगा। एंड हियर टिल सन डाउन शेपर्ड विल आई बी। और अभी सन डाउन हो गया है, इन द सेंस कि थोड़ा सा इवनिंग का टाइम सा आ गया है। विल आई बी थ्रू द थिक कॉर्न द स्कारलेट पॉपीज पीप। और उनके बीच में उसे क्या दिख रहा है, थिक कॉर्न इन द सेंस कि जो कॉर्न्स जो हैं, जो धान है, कॉर्न मक्के बोल सकते हैं आप, वो अभी कटे नहीं है, थिक कॉर्न है। एंड क्या है, स्कारलेट पॉपीज पीप, और रेडिश कलर के पॉपीज के जो फ्लावर होते हैं वो भी जैसे झांक रहे हो, पीप कर रहे हो, है ना। तो ये वो एक इमेजरी बता रहा है फील्ड की कि वहाँ क्या क्या है। तो वहाँ पे थिक जो कॉर्न है, स्कारलेट पॉपीज हैं और पॉपीज के फ्लावर बोल सकते हैं आप, एंड राउंड ग्रीन रूट्स एंड येलोइंग स्टॉक आई सी। एंड राउंड ग्रीन रूट्स, और कुछ कुछ जगह पे रूट्स नज़र आ रही है जो बिल्कुल राउंड और ग्रीन है, और कुछ जगह क्या है, येलोइंग स्टॉक्स इन द सेंस कि जो कॉर्न है, जो मक्के के जो पेड़ हैं वो अगर पक गए हैं पूरे तो वो येलो हो जाते हैं, तो वो एकदम कंप्लीट राइपन है, एकदम पूरी तरह से पक चुके हैं, वो मुझे देखने को मिल रहे हैं। मुझे स्कारलेट कलर की जो पॉपीज़ के फ्लावर हैं वो देखने को मिल रहे हैं, मुझे ग्रीन रूट्स देखने को मिल रही है। तो ये वहाँ की इमेजरी बता रहा है। Through the thick corn, the scarlet poppies peep, and round green roots and yellow stalks I see. Pale pink convolvulus in tender leaves creep, और pale pink कलर के भी उसको फ्लावर दिख रहे हैं। And air swept lindis yield, और air swept, और हवा में लहराता हुआ एक लिंड्स ट्री दिख रहा है, उसको एक टाइप ऑफ ए ट्री है, ये ट्री भी उसे दिख रहा है, बड़ा सा पेड़ भी उसे दिख रहा है। देन देयर सेंड एंड रसल डाउन देयर परफ्यूम्ड शार, और इन सब के जैसे पॉपीज़ के जो फ्लावर हैं और जो राइपन जो कॉर्न है, उन सब की कुछ स्मेल आ रही है, कुछ सेंट जैसी। तो ये सब की वो स्मेल ले रहा है। देयर सेंट एंड रसल डाउन देयर परफ्यूम्ड शार्स ऑफ ब्लूम ऑन द बेंड ग्रास वेयर आई एम लेड।
ये कह रहा है जहाँ मैं लेटा हुआ हूँ, ये फील्ड में जाके लेटा हुआ, ये कह रहा है कि ऊपर से पेटल्स भी गिर रही है ना, पत्तियाँ गिर रही है, उन सब चीज़ों की एक अच्छी सी फ्रेगरेंस आ रही है फूल की, है ना, जो फ्लावर वहाँ पे लगे हुए हैं उनकी अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो ये पूरा एटमॉस्फेयर वहाँ चल रहा है। Pale pink convolvulus and tenderly creep, and air-swept lindens yield their scant and rustle down their perfumed showers of bloom on the bent grass. Bent grass मतलब घास पे जहाँ ये लेटा हुआ है, where I am light, वहाँ क्या हो रहा है, पेटल्स गिर रही है, जैसे पेड़ पौधे की पत्तियाँ जब गिरती रहती है वैसा कुछ हो रहा है। एंड बोवर मी फ्रॉम द ऑगस्ट सन विद शेड, और ये जो पेटल्स गिर रही है या ये फूल जो गिर रहे हैं टूट के, वो क्या कर रहे हैं, एंड बोवर मी फ्रॉम द ऑगस्ट सन विद शेड, मुझे इस ऑगस्ट सन से, ऑगस्ट सन्स इन द सेंस कि अगस्त का मंथ है और जो सन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनसे वो उसको बचा रही है, ठीक है, जो पेटल्स गिर रही है या जो भी फ्लावर गिर रहे हैं वो उससे उनको बचा रही है। एंड बोर मी फ्रॉम द ऑगस्ट सन विद शेड, एंड द आई ट्रेवल डाउन ऑफ ऑक्सफर्ड टार्स, एंड आई ट्रेवल डाउन, और मेरी जो आंखें हैं वो ऑक्सफर्ड टार पे जा रही है। तो मैंने बताया था कि यहाँ जो स्कॉलर है वो ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है और उसने अपनी यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया है सिर्फ किस लिए, जिप्सी का बैंड ज्वाइन करने के लिए, ताकि उनके साथ वो घूम सके, उनसे नॉलेज गेन कर सके। और जो हमारे स्टार्टिंग के स्टेंजाज हैं उनमें क्या है, कंट्री साइड व्यू दिखाया गया है, ऑक्सफर्ड के बाहर का, जस्ट ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी के बाहर का कंट्री साइड व्यू दिखाया गया है, वहाँ जो भी ग्रीनरी थी उनके बारे में बताया गया है। ये हमने 3 स्टेंजा पढ़े। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के स्टेंजास कंटिन्यू करेंगे। बड़ी पोएम है ये, तो मे बी इस पे 4 और 5 पार्ट्स बन जाएं, बट यू डोंट वरी, हमें चीज़ समझ में आनी चाहिए पोएम, तो वो हमें समझ में आ जाएगी। सो स्कॉलर जिप्सी जो पोएम थी, आज हमने 3 स्टेंजा पढ़े, उनमें पेस्टल पूरी इमेजरी दिखाई है, ब्यूटीफुल इमेजरी है, नेचर इमेजरी बोल सकते हैं, और जो हमारा शेपर्ड के बारे में बताया गया है, जो राइटर है मे बी वो अपने आप को जिप्सी में ज्वाइन करना चाह रहा है, तो वो शेपर्ड की पूरी इमेजरी दिखाई गई है। तो ये हमारी पोएम चल रही है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट स्टेंजा पे बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।